दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपकी बॉलीवुड फिल्मों में आवाज को कैसे उत्पन्न किया जाता है। जैसे अगर आपको डिशुम डिशुम की आवाज निकालनी है तो इस आवाज को निकालने के लिए चप्पल और कच्चे मांस का उपयोग होता है। अगर आपको पता चले कि फिल्मों में घोड़ों की दौड़ने की आवाज को नारियल से निकाला जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इतना ही नहीं दोस्तों, फिल्मों में बारिश की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए असली बारिश की आवाज रिकॉर्ड नहीं करी जाती बल्कि नमक और शक्कर को मिलाकर उसके साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है जो हूबहू बारिश की आवाज की जैसी लगती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही आवाजों के पीछे का सच जानेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि आजकल कंप्यूटर और एआई की मदद से तो ऐसी आवाजें आराम से बना सकते हैं, मगर हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स रियल वॉइस चाहते हैं जिसके लिए वो इन सभी तरीकों से अलग अलग चीजों की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, घोड़ों के चलने की आवाज। जब भी आप फिल्मों में इस आवाज को सुनते हैं तो ये आपको घोड़े के चलने की दौड़ने की आवाज लगती है, मगर असल में उस आवाज को उत्पन्न करने के लिए नारियल का इस्तेमाल होता है साहब। दोस्तों बाजीराव मस्तानी का यह सीन जिसमें बाजीराव घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए जा रहे हैं और जो घोड़े के दौड़ने की आवाज आ रही है तो इस आवाज को फोले आर्टिस्ट सचिन चौधरी और कर्नल सिंह ने बनाया था, जिन्होंने सिर्फ नारियल के 2 टुकड़ों से ये अद्भुत कारनामा करके दिखा दिया। ज्यादा रियलिटी दिखाने के लिए ये नारियल के टुकड़ों को नमक के ऊपर से ये आवाज बनाई गई थी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये फोले आर्टिस्ट क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो आपको बता दें कि इनका काम फिल्म के बैकग्राउंड में छोटी से बड़ी आवाजों को बनाने का होता है, वो भी रियलिस्टिक तरीके से, जैसे कि जानवरों की आवाज, गाड़ियों के टकराने की आवाज, आवाज गहरी सांस लेने की आवाज। दोस्तों यही सब आवाजों को उत्पन्न करने में 1 से 6 लाख रुपए तक का खर्च आता है, मगर ये फिल्म के करोड़ों के बजट के आगे तो कुछ नहीं। जैसा कि वीडियो में हमने पहले बताया कि कंप्यूटर से वीडियो सुई सावन की तुलना में नेचुरल चीजों से वीडियो में साउंड ज्यादा बेहतर होते हैं और इन सभी चीजों की शुरुआत 1920 में जैक फॉले ने किया था। दरअसल उस समय मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं हुआ करता था, मूवी इमोशन और इन्हीं तरह के अलग अलग आवाजों पर ही बनाई जाती थी, जैसे चार्ली चैपलिन की कॉमेडी वाली फिल्म हुआ करती थी। जैक फॉले अपने काम को इतना बखूबी करते थे कि आज भी पूरी दुनिया में रियलिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करने वाले आर्टिस्ट को उनके सरनेम से फॉले आर्टिस्ट कहा जाता है। नंबर 2, कदमों की आवाज। हमारे बॉलीवुड फिल्मों में जब भी हीरो की एंट्री होती है तब बैकग्राउंड में हीरो के कदमों की आवाज आती है, तब मूवी देखने वालों को पता चलता है कि अभी हीरो की एंट्री होने वाली है। मगर आखिर इन कदमों की आवाज के पीछे कौन होता है? बेशक हमारे महान फॉले आर्टिस्ट ही होते हैं। यही नहीं, अलग अलग चप्पल या जूते को पहनकर अलग अलग आवाज रिकॉर्ड करते हैं। मगर इसमें भी ये ट्विस्ट है कि हर एक्टर और एक्ट्रेस के कदमों की चाल को ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर गब्बर जैसी भारी भरकम कदमों की आवाज निकालनी हो तो अलग जूते पहनेंगे, और वहीं भाग मिल्खा भाग जैसे कैरेक्टर्स दौड़ने की आवाज निकालने के लिए अलग जूते होंगे। तो वहीं किसी कोमल सी हीरोइन के कदमों की आवाज निकालने हो तो अलग तरीके से सैंडल या चप्पल पहनेंगे। दोस्तों जिस तरह कोई भी एक्टर एक्ट्रेस मूवी के किरदार में अपने आप को ढालना पड़ता है, उसी तरह से इन फॉले आर्टिस्ट को भी एक्टर के किरदार को समझकर साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ती है। नंबर 3, बरसात की आवाज। दोस्तों बॉलीवुड की फिल्मों में बारिश का सीन दिखाना बहुत ही कॉमन है, मगर आपको क्या लगता है ये बारिश के सीन में जो बरसात की आवाज होती है वो आवाज असली होती है? क्या उसे कोई रिकॉर्ड करने के लिए बरसात में माइक लेकर जाता है? अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप गलत है। दरअसल ये फॉले आर्टिस्ट बरसात की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए नमक और शक्कर का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्हें साउंड प्रोड्यूस करने से पहले ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि फिल्म के सीन में बरसात कैसी हो रही है, मतलब बरसात जंगलों में हो रही है या सड़कों पर, या बरसात कम हो रही है या बरसात तेज हो रही है। मतलब इन आर्टिस्ट्स का काम इतना बारीक है कि इनके काम पर फिल्म देखते समय किसी का ध्यान नहीं जाता। नंबर 4, पक्षियों के उड़ने की आवाज। दोस्तों फिल्मों में जब भी पक्षियों के उड़ने का सीन या उनके पंखों को फड़फड़ाने का सीन दिखाना होता है तब ये फॉले आर्टिस्ट किसी भी पक्षियों के उड़ने की आवाज के रिकॉर्ड करने नहीं जाते, बल्कि अपने पिछली जेब में रखे वॉलेट पक्षियों के उड़ने या उनके पंखों को फड़फड़ाने की आवाज निकाल लेते हैं। हमारी भारतीय फिल्मों में पक्षियों का सीन बहुत ही कॉमन है, मगर उस समय को फॉले आर्टिस्ट क्या करते हैं? जब एक साथ बहुत से पक्षियों का उड़ना दिखाइएगा ना तो दोस्तों हैरान मत होइए, फॉले आर्टिस्ट के पास भी इसका सोल्यूशन है। जब भी फिल्मों में पक्षियों के बड़े बड़े झुंड को उड़ते हुए दिखाना होता है तब ये फॉले आर्टिस्ट हाथ में
पहनने वाले ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, एक्शन सीन। हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में एक्शन सीन भरपूर होता है, जिसमें कभी विलेन हीरो की पिटाई करता है, कभी हीरो विलेन की। खासकर रोहित शेट्टी की फिल्मों में एक्शन सीन काफी भर भर के हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में जो हड्डियों को तोड़ने मरोड़ने का जो सीन दिखाया जाता है, उसकी आवाज कैसे प्रोड्यूस होती होगी? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हड्डियों को तोड़ने और मरोड़ने की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए सब्जियों का उपयोग किया जाता है। दरअसल फ्रिज में रखी हुई गोभी को माइक्रोफोन के सामने तोड़ने पर हड्डियों के टूटने या मरोड़ने की आवाज आती है। इसके अलावा भी हड्डियों को तोड़ने और मरोड़ने की आवाज को निकालने के लिए कच्चे पास्ता का भी उपयोग होता है। मगर किसी भी एक्शन सीन में केवल हड्डियां तो नहीं तोड़ी मरोड़ी जाती ना। हीरो और विलेन के बीच लात और घूंसे मारामारी भी होती है, तो ये फोले आर्टिस्ट घूंसे और लातों की आवाज निकालने के लिए खुद ही पीटते हैं। और कभी कभी बहुत तेज आवाज निकालनी हो तो ये लोग कच्चे मांस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कच्चे मांस पर मुक्के से मारने पर ठीक वैसे ही आवाज निकलती है जैसे किसी को असली में मुक्का मारते हैं। नंबर 6, तलवारबाजी की आवाज। दोस्तों, आपने बहुत से राजा महाराजा वाली फिल्मों में दो राजाओं का युद्ध करते हुए तो देखा ही होगा, जिनमें वो लोग तलवार से लड़ाई करते हैं और उन दोनों के तलवारों के टकराने की आवाज भी आती है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए फोले आर्टिस्ट स्टूडियो में ही दो तलवार को आपस में टकराकर दबाकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा फिल्म में किसी को थप्पड़ मारना है तो उसकी आवाज निकालने के लिए ये लोग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये जो फोले आर्टिस्ट होते हैं ये अपना सारा काम एक छोटे से कमरे में ही करते हैं, चाहे वो फिल्म कितनी ही बड़ी क्यों न हो। एक इंटरव्यू के दौरान फोले आर्टिस्ट ने बताया कि हमारा कमरा 10 बाई 12 का ही होता है और उसमें हर छोटी बड़ी चीज होती है जिसका हम लोग दिमाग लगाकर मूवी के सीन के हिसाब से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, ये सब बातों से इतना तो पता चल जाता है कि पर्दे के आगे रहने वाले लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे रहने वाले लोग मेहनत करते हैं। और सिर्फ मूवी एक्टर एक्ट्रेस की एक्टिंग से नहीं चलती, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले फोले आर्टिस्ट जैसे कई लोगों की वजह से चलती है। मगर दुख की बात यह है कि लोग सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस को ही जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। हमें इन सभी महान आर्टिस्ट्स को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इन आर्टिस्ट्स के बिना मूवी एकदम फीकी सी लगेगी। तो अगली बार जब आप फिल्म देखने जाएं तो एक बार बैकग्राउंड में हो रही आवाजों को ध्यान से सुने और दिमाग लगाएं कि आवाज को फोले आर्टिस्ट्स ने कैसे प्रोड्यूस किया होगा। दोस्तों, आवाज निकालने के इन सभी तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे हैरान कर देने वाला लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।